This program is sponsored by Billa Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, आइए सबसे पहले देते हैं आपको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आज आपका जन्मदिन पड़ रहा है या शादी की सालगिरह है। आपको चाहिए कि आज पीली वस्तुओं का दान करें। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं, वहां पर केले का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। चने की दाल दान कर सकते हैं। साथ में किसी गरीब को पीले रंग का वस्त्र दान कर सकते हैं। किसी सुहागन स्त्री को आज श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं, जिससे आपकी आयु बढ़ेगी, मन चाहे कार्यों की पूर्ति होगी और आप प्रसन्नता से और ज़्यादा बढ़िया जी सकेंगे। तो आइए अब बात कर रहे थे शंखनाद कालसर्प योग की। शंखनाद कालसर्प योग शंखचूड़ कालसर्प योग होता है और कुंडली में ये योग तब उपस्थित होता है जब राहु नवम भाव में होता है और केतु तृतीय, और जो शेष ग्रह इनके मध्य स्थित हों। इस योग को दुर्भाग्य सूचक माना जाता है, क्योंकि राहु केतु की स्थिति से भाग्य को ग्रहण लगता है। ये योग कामयाबी के सफर में बाधक होता है और शंखनाद कालसर्प योग का परिणाम ये होता है कि इससे पीड़ित व्यक्ति ग्रस्त जीवन में असंतुष्ट और दुखी रहता है। भाग्य से इन्हें लाभ नहीं मिल पाता। कार्यों में बार बार असफलता और अपमान भी इन्हें झेलना पड़ता है। कारोबार एवं नौकरी से संबंध ये योग विपरीत प्रभाव देता है, जिसके कारण व्यक्ति को अपनी मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं मिल पाता। शत्रुओं का डर सताता रहता है। शुभ ग्रह योग से अगर ये उच्च स्थिति को प्राप्त कर भी लेते हैं तो इसे अशुभ योग के कारण इन्हें अवनति का मुंह देखना पड़ता है। काल सर्प दोष को ज्योतिष शास्त्र में साढ़े सती की तरह ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और ये योग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है वह राहु की दशा में आसमान की बुलंदियों को छूता है और राहु की अशुभ दशा में दुख एवं कष्टों को भोगता है। काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है उन्हें राहु की महादशा कैसे प्रभावित करती है, ये बताएंगे आपको कल के एपिसोड में। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस से। आज आप अपने जीवन में कोई नई शुरुआत करने की सोच सकते हैं, लेकिन ये भी तय है कि किसी भी योजना को अमल करने में लाने के लिए कुछ खर्च भी करना पड़ेगा। अगर खर्च करेंगे तो आगे चलकर प्रगति भी होगी और लाभ भी होगा। जो भी फैसला आज करना हो उस पर अच्छे लोगों की सलाह लेना जरूरी। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन आर्थिक और सामाजिक कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा। पारिवारिक मामलों के लिहाज से भी दिन सर्वोत्तम है। घर में किसी मांगलिक कार्य या यात्रा के लिए विचार विमर्श करना जरूरी। आपकी सलाह के अनुसार सभी लोग अब किसी न किसी कार्य को विशेष रूप से पूरा करने की कोशिश करेंगे। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन आपकी सोच में कुछ नया बदलाव आ सकता है। अपने ऊपर आए हुए संकट को टालने के लिए कुछ आध्यात्मिक और व्यक्तिगत प्रयास करने जरूरी। कुछ बदलाव आने से आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा और भगवान के भरोसे रहने की प्रवृत्ति भी प्रबल होगी। कर्क यानी कि कैंसर, अपने मौजूदा संकट को टालने के लिए आप अपने आसपास के लोगों से सलाह मशवरा कर सकते हैं। कुछ प्रभावशाली लोग आपको ऐसा परामर्श दे सकते हैं कि एकाएक ही आपके अंदर एक नई स्फूर्ति का संचार होगा। आपके उलझे हुए दिमाग में कुछ भी स्पष्ट तस्वीर उभर सकती है। सिंह यानी कि लियो, धन कमाने के लिए कई प्रकार के जायज और कष्टदायक तरीके आपने अभी तक अपना लिए। आज के दिन कुछ ऐसा प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है जिससे रिस्क या जोखिम ज्यादा हो। यदि आप सुदृढ़ इच्छा शक्ति के जातक हैं और नुकसान सहन करने की शक्ति आप में है तो आप ऐसे मामलों में जरूर ही भाग्य जमाएं। कन्या यानी कि विर्गो, किसी बदलाव या आने वाले समय के लिए परिवर्तन से आपको आज के दिन कुछ चिंताएं व्याप्त हो सकती हैं। यदि भरोसे और ईमानदारी का मेल किया जाए तो आज दूर जानकर भी व्यक्ति आपके इस संशय का निवारण कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है वह 100% घटित हो। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ CM ਮੈਰਿਜ ਜੰਕਸ਼ਨ।
रिश्ते चंगे करांदे, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जात दे नाल संबंधित क्यों ना होवे, मंगलीक होवे या नॉन मंगलीक। देश विदेश में चंगे रिश्ते करवाउण लई अज ही संपर्क करो। ब्याह लई फोटो समेत रजिस्ट्रेशन जरूरी। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए। पता नोट करो, CM मैरिज जंक्शन, मेन बाजार, हरियाबाद, फगवाड़ा। मोबाइल नंबर 98 152 86 677। बिरला ट्रेंड्स एक कंप्लीट फैमिली शोरूम जिथे कि जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। जेंट्स ਲਈ ਕੋਟ ਪੈਂਟ, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਅਚਕਣਾ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਇੰਡੋ ਵੈਸਟਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡਰੈਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜਤੀਆਂ, ਵਨ ਫੇਅਰ ਡਰੈਸ, ਜੀਨਸ ਸੂਟਸ, ਲਹਿੰਗਾ ਸੂਟ, ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ, ਪਜਾਮੀ ਸੂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟ ਸੂਟ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਪ੍ਰੋਮਸ, पेजर्स बिल्कुल वाजिब रेट ते। इंडिया दे बेस्ट ब्रांडा दा इको एक शोरूम। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਬਿਰਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ, ਫਗਵਾੜਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਹਰ ਆਈਟਮਸ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀ ਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੋਰ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੋਮਾਨੀ ਕਲਾਸਿਕਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਐਸੈਸਰੀਜ਼, ਕੈਮਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਕਜਾਰੀਆ ਟਾਈਲਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਐਂਡ ਫਲੋਰ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਇਟਾਲੀਅਨ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਸਟਾਈਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਸ ਫਿਟਿੰਗ, PPR ਪ੍ਰਿੰਸ, PVC ਫਿਨੋਲੈਕਸ, GI ਜਿੰਦਲ ਹਿਸਾਰ, ਜਲੋਟੋ ਫਿਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਵਾਲਸ ਬਾਥ ਵੈਲਿਊ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਐਕਵਾ ਪਲੱਸ, ਐਕਵਾ, ਸਟੀਲ ਸਿੰਕਾ, ਅਨੁਪਮ ਆਦਿ ਆਈਟਮਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਹਰੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ। मोबाइल नंबर 99 157 75 500। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने वे सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों? आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हरियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला जाने की निब्रा की। कुछ अच्छे लाभ कमाने के लिए आप अकेले ही आगे नहीं आए, हालांकि जो प्रस्ताव आपको मिल रहे हैं उनके व्यावसायिक समझौतों पर अच्छी तरह ध्यान दें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं, और ये भी सही है कि अकेला व्यक्ति आज कोई खास लक्ष्य अकेले ही प्राप्त नहीं कर सकता। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, यदि आप फिलहाल के दौर का थोड़ा विस्तार से विवेचन करें तो आपको लगेगा कि कामकाज और रोजगार के बेहतरीन मौके आने वाले हैं। यदि आप इन मौक़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे अभी से, तो आपको कमर कसनी होगी। आपके बेदाग छवि और स्पष्ट दृष्टिकोण आपके लिए भविष्य के नए रास्ते खोज सकता है। धनु यानी कि सजिटेरियस, फिलहाल आप अपनी नाकामी या असफलता पर कोई नकारात्मक सोच या विचार ना रखें। आपका नरम स्वभाव आपके लिए खुद ही सफलता के लिए अच्छे रास्ते तय करेगा। खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को सच करने में जुट जाएं। कुछ तकलीफें और अड़चनें सभी को झेलनी पड़ सकती हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न,
कुछ तनावपूर्ण समय अभी आपके कार्यस्थल में पैदा हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थितियों के बीच भी कैरियर पर ध्यान देना जरूरी हो सकता है कि आपके लिए इन बातों के अलावा सोचने के और भी काम रहे। जब भी आप किसी कष्टदायी दौर से गुजरते हैं तो अचानक ही एक नया संकल्प भी आपके आगे बढ़ने में मददगार करता है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आपके लिए आज के दिन कुछ ऐसा जरूरी है कि आप उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी पीठ पीछे आपके लिए सिर दर्द बने हुए हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति आपका ब्लड प्रेशर हाई करने के लिए ऐसा तनाव पैदा करे, आप सब काम छोड़कर उसके पीछे लग जाएं। इन बातों से आपका अपना ही समय नष्ट होगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आपको अपने आने वाले समय को व्यवस्थित करने के लिए या किसी नए आगंतुक मेहमान के स्वागत के लिए कुछ तैयारी करनी होगी। यही उत्तम रहेगा कि आज कुछ महत्वपूर्ण शॉपिंग और खरीदारी करें। घर की साज सज्जा पर ध्यान दें। धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको दोपहर बाद मिल सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज का आप सभी को सादर नमस्कार। This program is sponsored by Billa Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका